बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था आपसे इस हवाले से कि मीडियन और मोड को हम किस तरह वर्कआउट करते हैं ग्राफिकली। तो हमने मीडियन को वर्कआउट किया था ऑजाइव से और मोड को वर्कआउट किया था हमने हिस्टोग्राम से। तो एग्जामिनेशन में जाहिर सी बात है एग्जामिनर इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपसे ये ड्रॉ करवा सके। मतलब हाँ, ये हो सकता है कि वो आपको डायग्राम बनावा दे दे और वो आपसे पूछे बताइए ये जो परपेंडिकुलर आपने लिया है इससे कौन सी वैल्यू वर्कआउट होगी, या वो स्केल की कैलकुलेशन आपसे पूछ ले कि अगर क्लास इंटरवल के इतने यूनिट्स जो हैं वो इतने सेंटीमीटर के बराबर हैं तो बताइए वो डिस्टेंस आप मेजर करके आप बताइए जनाब कि फिर आपके मीन या मीडियन की वैल्यू क्या, आपके मीडियन या मोड की वैल्यू क्या होगी। बहरहाल तो ये तमाम बातें आपके सामने हो चुकी। अब इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। इस चैप्टर के 2-3 इंपॉर्टेंट एरियाज रह गए ताकि वो मैं कंप्लीट करूं, फिर हम आगे अगले चैप्टर की तरफ मूव कर जाएं। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है जो रिलेट करती है किससे, मीडियन से ही रिलेट करती है। अच्छा देखिएगा, मीडियन असल में क्या है? मीडियन डेटा की एक लोकेशन का नाम है। डेटा की वो लोकेशन जो डेटा को एग्जैक्टली कितने हिस्सों में तोड़ती है बताइए। मीडियन वो लोकेशन है जहां से डेटा एग्जैक्टली कितने हिस्सों में डिवाइड होता है। 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, याद है ना बेटा? अच्छा, अब इस बात को हम आगे लेके चलते हैं, जरा देखिएगा आपके सामने। तो आपके सामने कुछ मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं जिसकी बेस पर आपको कुछ समझाना चाहूंगा। ठीक है, तवज्जो से देखिएगा जरा सब लोग। मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल और जो लास्ट आपके पास है वो है परसेंटाइल्स। ठीक है जी, मीडियन की तरह हमारे पास 3 और लोकेशंस हैं जिसके अंदर फर्दर लोकेशन मौजूद है जो डेटा को मुख्तलिफ तरीकों से क्या करती हैं, तोड़ती हैं। मीडियन एक ऐसी लोकेशन है जो डेटा को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में तोड़ती है। तो वो लोकेशन 1 या 2 है। यानी अगर ये जो लाइन आपके सामने है इस लाइन को मुझे 2 हिस्सों में तोड़ना है तो मुझे इसमें कितने कट लगाने होंगे, 1 या 2? रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स मांग रहा हूं मैं आपसे। ये लाइन है, इस लाइन को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ना है एग्जैक्टली, तो कितने कट लगाऊंगा? 1 कट लगाऊंगा ना मतलब। तो वो लोकेशन 1 है लेकिन उससे डेटा क्या होगा, एग्जैक्टली 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ऐसा ही है, जवाब दीजिए बेटा आप सबको। वो लोकेशन क्या है?
ये मैंने मार्क कर ली लोकेशन। क्वार्टाइल जो है वो ऐसी लोकेशंस हैं जो डेटा को एग्जैक्टली 4 हिस्सों में तोड़ देते हैं, 4 हिस्सों। तो 4 हिस्सों में तोड़ने के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे? 4 हिस्सों में डेटा टूट तो जाएगा, लेकिन लोकेशंस कितनी होंगी, ये सोचने वाली बात है। ऐसी लोकेशन कितनी होंगी जिससे डेटा 4 हिस्सों में टूट जाएगा? अगर आपको एक स्टिक के कितने हिस्से, एक स्टिक के 4 हिस्से करने हैं तो आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे? 3। वेरी गुड। ठीक है जी। अब जरा देखिए तवज्जो से कि अगर ये मीडियन, ये लोकेशन मीडियन है, तो उसके बाद जो 3 लोकेशंस हैं, 3 क्वार्टाइल्स हैं। एक कहलाता है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल, एक कहलाता है Q2 सेकंड क्वार्टाइल या मिडिल क्वार्टाइल, और एक कहलाता है Q3। ठीक है, जवाब दें। थर्ड क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल? तो क्वार्टाइल कितने बेसिकली बताइए जरा सब लोग, कितने क्वार्टाइल्स हैं? क्वार्टाइल्स कितने? तो क्वार्टाइल्स वो लोकेशंस हैं जो डेटा को एग्जैक्टली कितने हिस्सों में तोड़ती हैं? 4 हिस्सों में। हिस्से 4 बनेंगे, लोकेशंस 3 है। ऐसी लोकेशंस 3 हैं लेकिन हिस्से कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यस और नो? रिस्पॉन्स चाहिए होगा बेटा आप सबका, जवाब दीजिए प्लीज। क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो जरा आप देख लें। देखें, अब इसी के जरिए हम जरा फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं इसका। फार्मूला क्या था इसका? मीडियन का। आपने कहा मीडियन, और ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज की? एक तरफ अनग्रुप डेटा होगा, और आप सब जानते हैं अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा? अनग्रुप डेटा का मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? डेटा को सबसे पहले अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। ये सारी बातें याद है, भूल चुके हैं? बताइए। तो मीडियन बराबर है n+1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। याद है बेटा, इसी फॉर्मूले से निकाला था आपने। n क्या थी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्लस 1 किया डिवाइडेड बाय 2 किया th वैल्यू। इसी से वर्कआउट किया था हमने मीडियन। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं? डेटा कितने हिस्सों में टूटेगा? 2 हिस्सों में आपके सामने। ठीक है, यस और नो? लेकिन लोकेशन लोकेशन एक आएगी। वो लोकेशन, जिस लोकेशन पर डेटा 2 हिस्सों में टूट रहा है, वो लोकेशन एक ही है। ऐसा ही है ना? चले, अब इसी तरीके से बिल्कुल क्वार्टाइल वर्कआउट करना है, लेकिन क्वार्टाइल एक लोकेशन नहीं है। क्वार्टाइल कितनी लोकेशन है? 3 लोकेशन। तो क्वार्टाइल वर्कआउट करते वक्त क्या करेंगे आप लिखेंगे क्यू आई। क्यू आई का मतलब क्या हुआ?
क्योंकि फर्स्ट क्वार्टाइल भी है, सेकंड क्वार्टाइल भी है, थर्ड क्वार्टाइल भी है, और ऐसे ही 3 क्वार्टाइल हैं लोकेशन के लिहाज। तो जाहिर सी बात है आपको ये बताना पड़ेगा आप कौन सा वाला क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं, मतलब जो निकालना चाह रहे हो उसको उसको प्लेस कर दें आई की जगह पर, मतलब Q1 Q2 या Q3। तो आई की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 के बराबर होगी, या 2 के बराबर होगी, या 3 के बराबर होगी। यानी आई को आई की जगह पर आप क्या करें, ये प्लेस कर दें कि आप कौन सा वाला क्वार्टाइल निकालना चाहते हैं। फार्मूला वही है, अब फार्मूले में आई का इजाफा हो जाएगा। आई ब्रैकेट लगा दिया n+1, डिवाइड क्या कर दिया, बाय 4 कर दिया, टीएच वैल्यू। ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ पर सेकंड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह 2 रख दें, थर्ड क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह 3 रख दें, और अगर फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल रहे हैं तो आई की जगह 1 रख दें। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? अच्छा, अब एक और बात काबिल गौर है कि Q2 हमेशा जो होगा वो मीडियन के बराबर होगा। ठीक है जी, Q2 हमेशा मीडियन के बराबर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, तो क्वार्टाइल वो एवरेज है जो डेटा को एग्जैक्टली 4 हिस्सों में तोड़ देती है, लेकिन ऐसी लोकेशंस कितनी है, 3 है। उसके बाद हम बात करते हैं किस पर, डिसाइल पर। तो तकरीबन ये सेम फार्मूला चल रहा है, आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बस मैं आपके सामने ये पिक्चर जो रखने जा रहा हूँ उसके जरिए आप क्या करें, इसको पहचान लें। तो अब क्या है जनाब, डी आई, डिसाइल वो लोकेशंस हैं जो डेटा को एग्जैक्टली 10 हिस्सों में तोड़ती हैं। तो डेटा तो 10 हिस्सों में तोड़ेगा, लेकिन ऐसी लोकेशंस कितनी होंगी सोचिए, 9 होंगी। जबरदस्त। तो क्या करेंगे आप, आई को मल्टीप्लाइड बाय n+1 करेंगे, और बेटा डिवाइड पे क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। टीएच वैल्यू। ठीक है जी। ठीक है जी, ऐसी लोकेशंस कितनी है, लोकेशंस 9 है। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9।
ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या है, परसेंटाइल है। परसेंटाइल वो एवरेज है जो डेटा को क्या करती है बेटा, 100 हिस्सों में तोड़ती। तो 100 हिस्सों में तोड़ने के लिए लोकेशंस कितनी चाहिए होंगी आप, ऐसी लोकेशन कितनी है जो डेटा को 100 हिस्सों में तोड़े। जवाब क्या होगा, 99। वेरी गुड, जबरदस्त, आपने बात पिक कर ली बेटा। पी आई इज इक्वल्स टू आई इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 100 टीएच वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है, ये आपका परसेंटाइल में आंसर आ जाएगा। तो ऐसी लोकेशंस कितनी है, ऐसी लोकेशंस 99 है। तो उन पे बात कर लें जरा। यानी सेम डेटा को हम मुख्तलिफ तरीकों से एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे आप जरा देखिएगा इसको। P1, ये P20 है, ये P30 है, ये P40 है, ये P50 है, सॉरी, ये P10 है, ये 20 है, ये P30 है, ये P40 है, P50, P60, P70, P80, P90 एंड P99। मतलब P1 से लेकर P99 तक मुख्तलिफ क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे। अब कुछ बातें काबिल गौर है, वो क्या है वो देखिए जरा सा। ठीक है, D1 और P20 एक ही बात है। डेटा को तोड़कर मैं, डेटा को तोड़ूं अगर मैं कितने हिस्सों में, 10 हिस्सों में, तो एक हिस्सा, और डेटा को मैं तोड़ूं अगर 100 हिस्सों में, तो 10वां हिस्सा एक ही बात कहलाएगी। D2 बराबर है P20 के, D3 बराबर है किसके, P30 के, D4 बराबर आएगा किसके, P40 के, D6 बराबर आएगा किसके, P60 के, D7 बराबर आएगा P70 के, D8 बराबर आएगा P80 के, D9 बराबर आएगा P90। सही जी। अच्छा, और एक और चीज वो है काबिल गौर, वो क्या है, Q1। तो आप बताइए Q1 फिर किसके बराबर हुआ, और एक और चीज है Q3। Q3 फिर किसके बराबर हुआ, ये आप बताइए। बताइए बेटा, इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल Q1 किसके बराबर होगा, रिस्पॉन्स करें। तो क्या होगा वो पॉइंट, वो क्या होगा बेटा,
वो पॉइंट जो होगा P20 25 होगा और वो पॉइंट जो होगा P75 होगा। यानी 25th परसेंटाइल बराबर हमेशा होगा किसके? फर्स्ट क्वार्टाइल के। और 75th परसेंटाइल हमेशा बराबर होगा किसके? थर्ड क्वार्टाइल के। और 50th परसेंटाइल, फिफ्थ डिसाइल, सेकंड क्वार्टाइल बराबर होगा हमेशा किसके? मीडियन। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आपको? बताइए। रिस्पॉन्स दीजिए। जी बेटा, तो ये आपके सामने आ गई कुछ बातें। अब ये कुछ पॉइंट्स आप अपने पास क्या कर लें, याद रख लें। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्या कि जो हमने सीखा उससे हमें क्या मिला? मीडियन बराबर आया मीडियन की वैल्यू हमेशा बराबर होगी Q2 के, D5 के और P50 के। ये चार लोकेशंस जो हैं वो सेम ही हैं, नाम अलग अलग है। अच्छा, उसके बाद Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल बराबर होगा D2.5 के, बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें तो, और P25 के। अच्छा, Q2 बराबर होगा Q3, Q3 बराबर होगा D7.5 के, अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, या P75। तो ये कुछ कंक्लूजन्स क्या करेंगे अपने ध्यान में रखिएगा आप लोग बेटा। जवाब दें बेटा आप सब लोग। ओके नाउ, तो अब उसके बाद क्या करेंगे आप लोग? अब उसके बाद अब क्या करना है, जिस तरह हमने एक तरफ फार्मूला रखा है एन ग्रुप का, तो दूसरी तरफ हमें फार्मूला रखना है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होना चाहिए इसका? ग्रुप डेटा का फार्मूला क्या होना चाहिए, जरा सोचिए। मैं डायरेक्ट ग्रुप डेटा का फार्मूला देखें, मैं डायरेक्ट ग्रुप डेटा का फार्मूला लिखूंगा क्लोज क्लास के लिए। ओपन क्लास का फार्मूला आप खुद बना सकते हैं, ठीक है? वो तकरीबन अनग्रुप की तरह ही होता है, बस उसमें फ्रीक्वेंसी का यूज करना होता है। जवाब दें बेटा आप लोग। मीडियन का फार्मूला, सबसे पहले आप क्या करते हैं, हमेशा मीडियन क्लास निकालते हुए हैं। समेशन एफ डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। और जैसे ही आपने मीडियन क्लास वर्कआउट कर ली, उसके बाद आप मीडियन वर्कआउट करते हैं। मीडियन इक्वल्स टू व्हाट? L प्लस H अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय समेशन F डिवाइड बाय 2 माइनस CF। ठीक है जी, ये मीडियन का फार्मूला हो गया। उसके बाद अगर आप इसी पे वर्कआउट करना चाहते हैं, आप क्वार्टाइल,
फिर वही काम करना होगा, पहले मालूम करना होगा क्वार्टाइल क्लास कौन सी। स्टेप नंबर 1 क्या है, लिखा आपने क्यू आई क्लास। क्यू आई क्लास मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल भी हो सकता है, सेकंड क्वार्टाइल भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। तो जो भी क्वार्टाइल निकालना हो उसको आई की जगह पुट कर दें। आई मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ। आई जो है वो समेशन एफ से क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई होगा। आई मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय 4 टी एच वैल्यू। उसके बाद जिस तरह फार्मूला किसका था मीडियन का, बिल्कुल वैसे फार्मूला किसका है, क्वार्टाइल। फिर जो क्वार्टाइल निकालना हो क्यू आई के तौर पे निकालने, क्यू आई Q1 Q2 Q3 L प्लस एच अपॉन एफ आई इंटू समेशन एफ डिवाइड बाय 4 माइनस सी एफ। सेम फार्मूला। अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना आता है तो समझ लें आपको क्वार्टाइल और डिसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास कौन सा है, डिसाइल का। और क्या करना होगा आपको, डी आई क्लास निकालनी होगी सबसे पहले। और डी आई क्लास कैसे निकलेगी, आई इंटू समेशन एफ डिवाइडेड बाय 10 टी एच वैल्यू। फिर अब क्या करेंगे उसके बाद आप डी आई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एल प्लस एच अपॉन एफ आई इंटू सबमिशन एफ डिवाइड बाय 10 माइनस सी एफ। इसी तरीके से फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे परसेंटाइल का, ठीक है जी। परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है, पहले निकालनी होगी आपको पी आई क्लास, और वो बराबर है किसके, आई इंटू समेशन एफ डिवाइड किससे कर दिया, 100 से, टी एच वैल्यू। और फिर अप्लाई कर देना है फार्मूला। पहले मतलब परसेंटाइल क्लास फाइंड करने की, कौन से क्लास इंटरवल में ये पर्टिकुलर परसेंटाइल मौजूद है, फिर उस परसेंटाइल को उस क्लास इंटरवल से तलाश कर लेना है। तो पी आई इज इक्वल्स टू व्हाट, एल प्लस एच अपॉन एफ आई समेशन एफ डिवाइडेड बाय 100 माइनस सी एफ। अब एल वही है लोअर क्लास बाउंड्री, एच जो है वो क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, और सी एफ जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू दैट पार्टिकुलर क्लास, चाहे वो मीडियन क्लास हो, चाहे वो क्वार्टाइल क्लास हो, चाहे वो डिसाइल क्लास हो, चाहे वो परसेंटाइल क्लास हो। हाँ भाई, जवाब दें, कोई नई बात हो तो बताइए। ये आपके सामने सारा का सारा सिलसिला जो भी आप डिस्कशन किया आपसे, यानी मतलब यानी कि एक कैलकुलेशन तो वैसे ही परफॉर्म करनी है जिस तरह मीडियन की कैलकुलेशन परफॉर्म की। बताइए, लिख लें इन तमाम चीजों को।
लिख लिया आप लोगों ने? कैलकुलेशन शुरू करें इन सब चीजों? बताइए। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनग्रुप डेटा पर। क्वेश्चन 1 लिखा हमने यहाँ पर। 25, 12, 10, 22, 17, 11 and 18। 15, 20, ठीक है जी। आपके सामने अब कितनी ऑब्जर्वेशन रख दी हमने यहाँ पर? फॉर एग्जांपल 9 ऑब्जर्वेशन रख दी। सबसे पहले आप उसको करें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, यानी इसको हम लिखते हैं रिक्वायर्ड। इससे हम बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। तो मैं इसकी रिक्वायरमेंट आपके सामने रखता हूँ। रिक्वायरमेंट क्या करनी है हमने इसकी? रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि मीडियन वेरीफाई कीजिए बराबर है Q2 के, बराबर है D5 के, बराबर है P50 के। नंबर 2, Q1 बराबर है P25। नंबर 3, Q3 बराबर है P75। नंबर 4, P30 बराबर है
D3 बराबर है P30। नंबर 5, D8 बराबर है P80 के। एक ही रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट आपको समझ में आती है बेटा, बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। क्या ये रिक्वायरमेंट आपको समझ में आती है? ओके गुड। तो अब क्या करें, सबसे पहला काम क्या करना है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि हमें डेटा को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। जवाब दें। तो स्टेप नंबर 1 फॉलो करवाइए आप मुझे तरह, कि डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सबसे लोएस्ट वैल्यू बोलिए आप सब लोग, 10, 10 के बाद 10Q1 कैसे हो गया, उसके बाद क्या है 11 सेकेंड वैल्यू, उसके बाद 12, उसके बाद 12 के बाद 15, 15 के बाद 17, उसके बाद 18 भी तो है, उसके बाद 20, उसके बाद 20 के बाद 22 है, देन उसके बाद 25। सही है बेटा, डेटा असेंडिंग और अरेंज हो गया। अब उसके बाद क्या करें, आप बारी बारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना शुरू कर दें। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने मीडियन निकाल लेना है। मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने, मिड इज इक्वल्स टू व्हाट, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 th वैल्यू। कितनी ऑब्जर्वेशन डेटा में बेटा, 9 ऑब्जर्वेशन है। 9 प्लस 1 किया डिवाइड बाय 2 किया, क्या आंसर आया, 5th वैल्यू। यस और डेटा की 5वीं वैल्यू मीडियन है। कौन से 5वीं वैल्यू कौन सी है बताइए, डेटा की 5वीं वैल्यू कौन सी है, बोलिए बताइए। डेटा की 5वीं वैल्यू कौन सी है, 9 कहां से आ गया। डेटा की सीक्वेंस पर आने वाली 5वीं वैल्यू कौन सी है, 17। तो 17 मीडियन हो गया। अभी हम निकाल नहीं रहे, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। अच्छा देखिए, आप तवज्जो चाहिए जरा। हम जानते हैं मीडियन बराबर है Q2 के, तो मैंने I की जगह पे 2 लगा दिया, तो अब मैं 2 यहाँ लिखूंगा I की जगह पर, 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 th वैल्यू। अगर मैं इसको सॉल्व ना करूं तब भी 2 हो जाएगा। अगर मैं 2 और 4 को कैंसिल कर दूं, 2/4 1/2 के बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा, n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा आंसर। यस और नो, जवाब दें, रिस्पॉन्स करें बेटा, रिस्पॉन्स करें। लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 4, टीएच वैल्यू। हाँ जी, n+1, 9+1, 10, 10 × 2 20, 20 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फिफ्थ वैल्यू। यानी फिफ्थ वैल्यू ही आपका मीडियन है और फिफ्थ वैल्यू ही आपका सेकंड क्वार्टाइल है। जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा। इसको प्रूफ करना है D5 के। फॉर्मूला क्या होगा? 5 × n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 डिवाइडेड बाय 10 टीएच वैल्यू। तो 5 × 9+1 डिवाइडेड बाय 10, 9+1 10, 10 × 5 50, 50 डिवाइड बाय 10, आंसर क्या आएगा? फिफ्थ वैल्यू। तो D5 भी फिफ्थ वैल्यू है। आप देख लें, आंसर प्रूव हो रहा है। P50 वेरीफाई कर लें। तो I की जगह पे क्या आएगा? 50 आ गया। 50 × n+1 डिवाइडेड बाय 100 TH वैल्यू। बोलिए। 50 multiplied by 9+1 divided by what? 100 TH value. 9+1 10, 10 × 50 500, 500 divided by 100, आंसर क्या होगा? 5 आएगा बेटा। यस और नो बोलिए। तो इस डेटा की पांचवी वैल्यू ही मीडियन है, पांचवी वैल्यू ही सेकंड क्वार्टाइल है, पांचवी वैल्यू ही D5 है, फिफ्थ डिसाइल है, और पांचवी वैल्यू ही 50th परसेंटाइल है। यस और वो पांचवी वैल्यू डेटा की क्या है? 17 है। तो मतलब 17 ही डेटा का मीडियन है। बल्कि यहाँ ले देता हूं मैं, जहां पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, यानी 17 ही डेटा का मीडियन है, 17 डेटा का सेकंड क्वार्टाइल है, 17 डेटा का ही क्या है? फिफ्थ डिसाइल है, और 17 ही डेटा का 50th परसेंटाइल। ये आंसर 17 आ गया। जवाब दें आप लोग बेटा, रिस्पॉन्स करें। ऐसे ही है। अब क्या कर लेंगे बेटा आप? अब आप जरा कुछ और चीजें वेरीफाई कर लेंगे। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ मैंने रख दिया आपके सामने। अब क्या वेरीफाई करना है? Q1, Q1 बराबर है 1, I की जगह पे लगा दिया, n+1 डिवाइड बाय 4। ठीक है बेटा, जवाब दें। सही है। तो n+1 क्या हुआ बेटा? 1 × 9+1। ठीक है जी। 9+1 कितना हुआ बेटा? 10, 10 डिवाइड बाय 4,
आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 2.5 वैल्यू। तो डेटा की 2.5 वैल्यू जो है वो क्या है? डेटा की 2.5 वैल्यू जो है वो क्या है? वो Q1 है। अच्छा, वो हम निकालते हैं, कैसे निकलेगी? अच्छा, उसके बाद और आप जानते हैं Q1 बराबर आएगा P25 के। ठीक है जी। तो आपने कहा यहाँ आई की जगह लगा दी आपने, क्या 25, 25 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 25 9+1 डिवाइड बाय 4। 9+1 so divided by 100। 9+1 10, 10 इंटू 25, आंसर क्या बनेगा? 250। 250 डिवाइड बाय 100, आंसर क्या बनेगा? 2.5 वैल्यू। अब डेटा की 2.5 वैल्यू कहां पर है भाई? ऑब्वियसली वही वाला मामला आ गया। डेटा की 2.5 वैल्यू जो है वो सेकंड और थर्ड वैल्यू के दरमियान में। यस और नो बताइए। अब आपको सेकंड और थर्ड वैल्यू के दरमियान की वैल्यू चाहिए, तो बताइए सेकंड वैल्यू क्या है? तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे Q1 बराबर है P25 के, और इसको तलाश करने के लिए आपको सेकंड वैल्यू में प्लस करना है क्या? थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई कर देना। ये जो पॉइंट आया ना, ये उठा के यहाँ रख देना आप। ठीक है। तो व्हाट इज द सेकंड वैल्यू? सेकंड वैल्यू 11 है, प्लस थर्ड वैल्यू क्या है? 12 है। 12 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो आंसर क्या बनेगा? 11.5। आप चाहे जहां भी 0.5 आ जाए वहां पर आप दो लिमिट्स का कर लें, एवरेज निकाल लें। अगर आप 11 + 12 डिवाइड बाय 2 कर दे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये सारी बातें पहले आपसे हुई हुई हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं मैं इस वक्त। जवाब दे बेटा। ठीक है, कोई मुश्किल बात हो तो बोलिए, बताइए बेटा, रिस्पॉन्स कीजिए। अच्छा, इसके बाद साथ साथ वेरीफाई कर लीजिए। Q3 वेरीफाई कर लीजिए। Q3 वेरीफाई कैसे करेंगे आप? Q3 बराबर होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH वैल्यू। ठीक है जी। 3 को मल्टीप्लाई किससे किया आपने? n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास? 9 + 1 और डिवाइड बाय 4 कर दिया। यस, 9 + 1 10। जवाब दें बेटा। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30 हो जाएगा, और 30 डिवाइड बाय 4 करें तो आंसर क्या आता है बताइए? 7.5। 7.5 वैल्यू।
अब इसी को देखना है आपने किसके बराबर लाना है, पी 75 के। और P75 कैसे निकलेगा, 75 आई की जगह पे रख दिया आप लोगों ने, n+1 डिवाइडेड बाय 100 TH वैल्यू। 75 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 9+1 डिवाइडेड बाय 100। जी जनाब, 9+1 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई 75 कितना हो गया, 750 हो गया, 750 डिवाइडेड बाय 100, 7.5 आंसर आ गया। तो डेटा की 7.5 वैल्यू आपके लिए क्या है, थर्ड क्वार्टाइल है और 75 परसेंटाइल है। बताइए 7.5 वैल्यू कौन सी है जो 7वीं और 8वीं वैल्यू के दरमियान। तो डेटा की 7वीं वैल्यू क्या है आपके पास, व्हाट इज द 7th वैल्यू ऑफ डेटा, बताइए। जो डेटा आपके सामने है इसकी 7th वैल्यू क्या है, 20 है। गुड। और 8 वैल्यू क्या है, 22 है। तो इनके दरमियान आपका रिक्वायर्ड आंसर मौजूद है। तो आप बोलेंगे Q3 बराबर है P75 के, और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक तरफ रखी हमने कौन सी वैल्यू, 7th वैल्यू, प्लस किया उसमें क्या, 8 वैल्यू, -7th मल्टीप्लाई बाय व्हाट, दिस जो आंसर के साथ लगा हुआ है 0.5। डेटा की 7वीं वैल्यू बताइए क्या है, 20 है। डेटा की 8वीं वैल्यू क्या है, 22 है। 22 माइनस 20, डिफरेंस 2 का आ गया, 2 का हाफ क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस कर दें 20 में क्या हो जाएगा, आंसर 21 हो जाएगा। तो Q3 बराबर है P75 के। और ये आंसर 21 के बराबर वेरीफाई हो गया। जवाब दीजिए। ऐसे ही बताइए, कौन सी मुश्किल बात है इसमें। इस तरह इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से हम D3 भी वर्कआउट कर लेंगे, जिसको वेरीफाई कर लेंगे P30 के। नाउ व्हाट इज D3, अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा मामला यहाँ पर है टेक्निकल। D3 वर्कआउट कर लें, D3 बराबर है 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। अच्छा जी, 3 इंटू 9+1, ये मीडियन की वजह से बार बार क्या हो जाता है 2 लग जाता है, लेकिन ये ख्याल रखिएगा डिसाइल में डिवाइड बाय 10 है। ओके ना, 9+1 क्या हो गया बेटा आपके पास, जवाब दे बेटा, बोलिए बेटा। 9+1 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 डिवाइड बाय क्या हो गया 10 हो गया। क्या आंसर आया हमारे पास, थर्ड वैल्यू, यस। डेटा की थर्ड वैल्यू,
अच्छा, इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, P30, बिल्कुल, और P30 हम वर्कआउट करेंगे 30 मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 100, TH वैल्यू, ठीक है जी। तो 30 इंटू 9+1 डिवाइड बाय 100, 9+1 10 हो गया, 10 इंटू 30 क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300 डिवाइड बाय 100, आंसर क्या बनेगा, थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू क्या है आप सब जानते हैं, 12 है, तो मतलब D3 थर्ड डिसाइल बराबर है 30th परसेंटाइल के, और डेटा में ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 12 के। ठीक है जी। उसके बाद इसी को वेरीफाई करना है किसके, D8 के। तो I की जगह पे 8 लगा दिया आपने, n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 10, TH वैल्यू 8 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 9+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 10, यस 9+1 10 हो गया, 10 इंटू 8 80 हो गया, 80 डिवाइड बाय 10 क्या आंसर आएगा, 8 वैल्यू। ठीक है, 8 वैल्यू। और उसके बाद इसको वेरीफाई करना है P80 के, 80 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100, TH वैल्यू 80 मल्टीप्लाई बाय 9+1 डिवाइडेड बाय 100, 9+1 10, 10 इंटू 80 800, 800 डिवाइड बाय 100, आंसर क्या होगा बेटा, 8 वैल्यू। और आप सब जानते हैं डेटा की 8 वैल्यू क्या है, 22 है। ठीक है, डेटा की 8 वैल्यू जो है वो 22 है। तो आप बोल सकते हैं D8 बराबर आया P80 के, और ये 22 के बराबर आ गया। ये आपका आंसर सॉल्व हो गया बेटा, बताइए। तो मैंने आपको डिसाइल, परसेंटाइल, क्वार्टाइल वेरीफाई भी करवाए, कैलकुलेट करके भी दिखाया मुख्तलिफ तरीकों से। ठीक है, ये आपके सामने अनग्रुप डेटा मैंने आपके सामने सॉल्व कर लिया है। तो जो इससे पीछे क्वेश्चंस आपके पास थे ना, जिसका आपने मीन मीडियन वर्कआउट किया था अनग्रुप का, आप उन तमाम अनग्रुप डेटा का आप ये सब कुछ वेरीफाई कर लें, जो मैंने अभी आपके सामने वेरीफाई किया कि Q1 बराबर आ रहा है किसके, P25 के, Q3 बराबर आ रहा है P75 के, इस तरह मीडियन बराबर आ रहा है Q2 के, D5 के, और P50 के। बताइए, कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक डिस्कशन हमारा एंड करते हैं, और इंशाल्लाह बाकी आपसे बातें अगली क्लास में करेंगे। आप चाहें तो आप ग्रुप डेटा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने फार्मूला तो आपको बता दिया। अगर आपको मीडियन कैलकुलेट करना आता है, पर बाकी चीजें भी आपसे कैलकुलेट हो जानी चाहिए बाय द वे, तो ये आपकी मर्जी है, आप देख लें, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।